अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जिस बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो है वर्ड। और मेरे पास जो है वर्ड 2016 की जो उसका वर्जन है वो डाउनलोडेड है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो जो इस वक्त आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, बेसिकली ये जो है यहाँ पर हम अपने सारे काम सर अंजाम देते हैं। तो ये है वर्ड का होम। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। हम इनको एक एक करके जो है देखते हैं कि हमारे लिए हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कोई आर्टिकल लिखने के लिए या कोई थीसिस लिखने के लिए। क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो वर्ड के ऊपर होते हैं। आप अपनी सीवीज़ वर्ड पे बनाते हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स इसके ऊपर बनाते हैं, लेटर्स इसके ऊपर लिखते हैं। हर एक चीज़ का अपना फॉर्मेट होता है और जिसको हम यहाँ पर इसके थ्रू एडिट करके लिख रहे होते हैं। तो सबसे चलते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के डिफरेंट थीम जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। ठीक है। जो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो टाइम्स न्यू रोमन होता है फ़ॉन्ट, और उसका जो साइज़ इस्तेमाल किया जाता है वो 12। यहाँ पर बोल्ड, बी से मुराद होता है बोल्ड। लाइक आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो किस तरह से आती है, वो बोल्ड में चली जाती है। और अगर इसको इटैलिक्स में करना है तो यहाँ पर इटैलिक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो हेडिंग इटैलिक में हो जाती है। अगर आपने उसको अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन पे जाके उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस को क्रॉस करना चाहते हैं कि ये गलत है, इसको यहाँ पर नहीं लिखना, तो ये जिस तरह से ABC के ऊपर स्ट्राइक थ्रू है, आप इसको भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर X के नीचे 2 और X के ऊपर 2 है। ये इस तरह तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपने कोई सिंबल इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं से आप उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट उसी साइज़ में लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर थीम कलर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें क्या चीज़ें, एक यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है जब आप असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट की बात की। जब आपने इसको लिखना है तो जितनी भी चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई थी उनको डीसेलेक्ट कर लिया करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। फ़ॉन्ट की हमने बात की। फ़ॉन्ट जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके साइज़ की बात करते हैं, साइज़ 12। ये दो चीज़ें जो है हमें इस फ़ॉन्ट वाले बॉक्स में से मिल जाती हैं। ठीक है। और जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्लैक। जो सेटिंग आपने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट की करनी होती है, सबसे पहले वो फ़ॉन्ट वाले में से ये चीज़ें होती हैं करने वाली। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ, ये है पैराग्राफ। इसमें से जो चीज़ आपको मोस्टली चाहिए होती है वो अलाइनमेंट और स्पेसिंग। ठीक है। जो मोस्टली अलाइनमेंट यूज़ की जाती है पैराग्राफ्स की वो लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट अलाइन। जिस तरह कि यहाँ पर वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और अगर हम स्पेसिंग की बात करें, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं स्पेसिंग। जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग असाइनमेंट्स में इस्तेमाल की जाती है वो होती है 2। तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि स्पेसिंग क्या है। स्पेसिंग इज़, इसको आप कंट्रोल ऑल करके सबकी स्पेसिंग भी 2 कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें पैराग्राफ में से चाहिए होती हैं। स्टाइल्स, यहाँ पर आप स्टाइल देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं हेडिंग के, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। मोस्टली जो है वो यहाँ से हेडिंग नंबर सेलेक्ट कर लेती होती है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को सारा नॉर्मल लिखें और जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स को लेकर जाएं। हेडिंग को बोल्ड करें, हेडिंग को इटैलिक करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम असाइनमेंट्स के अंदर APA को फॉलो किया जाता है और APA का जो बेसिक थीम फॉलो किया जाता है वो इस तरह से होता है।
तो ये आगे हमारी बेसिक सी चीज़ें जो हम होम में से देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो इसके अंदर फाइंड का क्या मकसद होता है? फाइंड का मकसद ये होता है कि मैंने एक लफ्ज़ जो है, मैंने अपनी असाइनमेंट लिखी और मेरे टीचर ने कहा कि आपने फ़लाँ लफ्ज़ के स्पेलिंग गलत लिखे हैं या फ़लाँ चीज़ ठीक कर लें, तो उससे रिलेटेड जो मुझे चीज़ ज़हन में आ रही होगी मैं उसको वहाँ पे लिखूँगी। जैसे ही मैं नेविगेशन के अंदर वो चीज़ लिखूँगी, डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ मुझे हाइलाइटेड शो हो रही होगी जहाँ जहाँ पर लिखी होगी। तो कोई चीज़ जो आपने गलत कर दी हो और आपने उसको करेक्ट करना हो, या आपको कोई क्वेश्चन आया हो कि आपने इस चीज़ के बारे में लिखा है अपनी फ़ाइल के अंदर कि नहीं, तो आप नेविगेशन के थ्रू वहाँ पर उससे रिलेटेड वर्ड्स टाइप करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपने उसको कहाँ पर लिखा है। उसके बाद रिप्लेस क्या होता है, जिस तरह से मैंने 12 लिखा है लेकिन वहाँ पर कोई और नंबर हो जाना चाहिए, तो मैं रिप्लेस में जाके कोई और नंबर लिख देती हूँ और फिर मैं उसको रिप्लेस ऑल पे चली जाती हूँ। तो पूरी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पर 12 लिखा होगा वो सारा 13 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर ये चीज़ आती है कि आपने कोई चीज़ ऐसी लिख दी है जो कि वो नहीं लिखनी चाहिए थी, या आपने कोई ऐसे लिखा है लेकिन फीमेल के ऊपर ऐसे लिखा है लेकिन आपने हर जगह पे हिज इस्तेमाल कर दिया है। हिज तो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस हिज को हर में कन्वर्ट करने के लिए आप रिप्लेस पे जाते हैं और जो वर्ड सेलेक्ट करना होता है उसको आप सिलेक्ट करते हो और उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो टेबल्स हैं। यहाँ पर आप जाके इंसर्ट टेबल करते हैं कि आपको कितनी रोज़ कितने कॉलम्स वगैरह चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉलम्स चाहिए जो कि इनके रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं नज़र आ रहे, तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट उनको सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर देते हो कि हाँ भाई हमें इतने टेबल इतनी रोज़ चाहिए, हमें टेबल बना दो, तो वर्ड आपको टेबल बना देता है। फिर उसके अंदर जो चीज़ें आपने लिखनी होती हैं आप लिख लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट की जाती हैं, जैसा कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसके बाद इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट की जाती हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड आपने कोई इमेज बनाई हुई है, आप अपना प्रोजेक्ट ले रहे हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास इमेजेस हैं, तो आप पिक्चर्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट में से इमेजेस लाते हैं और उसको आप अपनी वर्ड फाइल पे जो है पेस्ट कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है पेज नंबर, जो कि टॉप ऑफ द पेज पे लेफ़्ट साइड पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में से और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट में। लाइक ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना अच्छा सारा एक असाइनमेंट जो है या एक प्रेजेंटेशन जो है अपने डॉक्यूमेंट की वो बना सकते हैं। लेआउट के अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल प्रिंट करानी है तो आपके जो मार्जिन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 1, बॉटम 1, राइट 1 होना चाहिए, लेकिन लेफ़्ट 1.5। लेकिन अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कराना, सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट कराना है, तो आप हर अपर, बॉटम, लेफ़्ट, राइट का जो मार्जिन है वो 1 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस, मोस्टली जो है वो रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें रेफरेंस ऐड करना है किसी आर्टिकल का, किसी रिसर्च का, तो आप इंसर्ट साइटेशन से जाके ऐड न्यू सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पर आप इधर दी हुई सारी डिटेल्स ऐड करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। जिस ऑथर ने वो आर्टिकल लिखा है उसका प्रॉपर नेम लिखते हैं, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर कौन थे, किसके थ्रू, किस जर्नल के थ्रू वो पब्लिश हुआ है, इनको आप फिल करके ओके कर देते हैं, तो वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है रेफरेंस। उसके बाद मेलिंग, इसका इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं होता। उसके बाद अगर हम रिव्यू पे जाएं तो यहाँ पर ये हमें स्पेलिंग, ग्रामर बताता है, हमारे वर्ड काउंट्स हमें बताता है कि हमने कितनी गलतियाँ की हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। व्यू के ऊपर जाएं तो ये सिर्फ इनकी व्यू होती है कि आप पेज को किस तरह से व्यू कर रहे हो, रीड मोड पे जाना है या आपने उसको स्प्लिट करना है फाइल को, वो आपके ऊपर होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता।
तो आज का जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस था, हमने देखा कि बेसिक में हम वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम अपनी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्दर हम वीडियोस बनाएंगे कि आप अपनी केस रिपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह से थीसिस लिख सकते हैं और किस तरह से आप अपनी सीवीज जनरेट कर सकते हैं वर्ड के ऊपर। हम इन चीज़ों के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बेसिक्स के अगर आप वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना आता, आपको नहीं पता कि किस तरह से हमने चीज़ों को लिखना है, प्रेजेंट करना है, तो ये उनके लिए कि वो शुरुआत जो है इन चीज़ों से करें, अपनी असाइनमेंट्स इसके ऊपर बनाना शुरू करें, बिकॉज इट इज़ अ न्यू लर्निंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट वेरी वेल।